अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके फ़ोन का स्क्रीन टाइम कितना है तो आप आसानी से बता देंगे, और ज़्यादातर लोगों का आंसर होगा 3 घंटे, 4 घंटे या 6 से 8 घंटे। इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है। और स्क्रीन टाइम के हटाने के बाद जो समय बचता है हम उसमें अपने काम वगैरह में लगे रहते हैं, है ना। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे दिन में क्या आपने 1 घंटा भी किसी अपने ऐसे दोस्त या परिवार के व्यक्ति से बात की जो किसी वक्त पर आपके बहुत करीब था, पर आज आप अपने बिजी शेड्यूल की वजह से उनसे टच में नहीं हैं। चूँकि ठीक है, कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें अपने करियर के लिए बहुत से रिश्ते पीछे छोड़ने पड़ते हैं, पर एक समय पर वो लोग आपके करीब थे, तो अपने दिन के कुछ मिनट निकाल कर उनसे बात करने में और अपनी बात उनको सुनाने में कोई बुराई नहीं है। बात समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर कोई बात नहीं। हमारी आज की कहानी के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ये कहानी है 2 दोस्तों के बारे में जो काफ़ी टाइम बाद एक दूसरे से टकराते हैं। ट्रेन आकर रुकी और संजीव जी ट्रेन के डिब्बे में चढ़े और ट्रेन कुछ ही पल में चल दी। अपने कोच में जैसे ही वो पहुंचे तो उन्हें कोच में अपने पुराने दोस्त मोहन जी दिख गए और वो बोले, अरे वाह मोहन जी आप। मोहन ने उन्हें देखा और वो बोले, अरे वाह इतने दिनों बाद कैसे हो। मोहन बोले, अरे मेरी छोड़िए, आप बताएं आप कैसे हैं। संजीव जी ने कहा, मैं तो अक्सर इसी गाड़ी से आता जाता हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो। मोहन जी बोले, मैं तो बस ठीक हूँ। और संजीव अब भाभी की तबीयत कैसी है। संजीव जी बोले, उसकी तबीयत अब कैसी ही होगी, वो तो अब रही ही नहीं। मोहन जी ने कहा, अरे मुझे तो पता ही नहीं था, माफ करना। संजीव बोले, अरे कोई बात नहीं, आज की दुनिया में किसी को कुछ नहीं पता, ये कोई नई बात नहीं है। फिर मोहन जी थोड़ा रुक कर बोले, और सुना संजीव क्या कर रहे हो अब। संजीव बोले, कुछ नहीं, अब रिटायर हो गया हूँ और एक एनजीओ खोला है, उसी को चला रहा हूँ, और साथ में कुछ मकान बनाए हैं किराए पर देने के लिए, जिससे कुछ खर्चा निकल जाता है। उम्र हो गई है, अब ज़्यादा कुछ बचा ही कहाँ है करने के लिए, बस बीमारियों से लड़ रहे हैं। मोहन ने कहा कि यार वो दिन अब कहाँ जब हम साथ में स्कूल जाते थे और साथ में खेला करते थे। संजीव बोले, हाँ यार अब तो वो बचपन याद ही रह गई है, अब कहाँ वो असलियत की ज़िंदगी, और पता नहीं और अब कितने दिन बचे हैं इस ज़िंदगी में। बस अकेले रहता हूँ, बहू और बच्चे अलग रहते हैं और वो भी अपने काम में व्यस्त ही रहते हैं। साल भर में कभी मुलाकात होती है और कभी शायद वो भी नहीं होती। कभी कभी इंसान का जीवन ऐसे ही बीत जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता, और कभी कभी कुछ कर भी ले तो कुछ अच्छा नहीं लगता, और सारी जिंदगी वो यही सोचता रहता है कि कमी कहाँ रह गई। मोहन बोला, हाँ सच है यार, हम अपने बच्चों से हमेशा यही उम्मीद रखते हैं कि एक दिन वो हमारे काम जरूर आएंगे, पर ऐसा कभी नहीं होता। हमें उनसे चाहिए ही कितना, बस थोड़ा साथ ही तो। पर यार लगता है कि ये तो एक सपना ही है और इसी सपने के साथ हमें जीना है। दोनों की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि ये जीवन की बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है जिसे हर व्यक्ति के सामने आना ही है, और ये ऐसी सच्चाई है जो इंसान को अंदर से तोड़ डालती है। संजीव बोले, अब यार कर भी क्या सकते हैं, हम जो जिंदगी बची है उसे जी ही तो सकते हैं, और एक दिन चले जाएंगे। इस बात को सुनकर मोहन जी की आंखें भर आई। वो बोले, अरे यार मैं हूँ तो तेरे साथ, अकेला थोड़ी है तू। पर अंदर से वो दोनों जानते थे कि ये बातें सिर्फ कहने की हैं। एक समय था जब सभी लोग एक दूसरे से मिलने आया करते थे, सभी लोग बातें किया करते थे, और उन बातों से ऐसा लगता था कि जिंदगी में अपनेपन की कोई कमी नहीं है। पर आज किसी के पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। मानो कि बचपन में जिन भाई बहनों के बिना हमारी जिंदगी अधूरी थी, और उनसे मिले भी बरसों हो जाते हैं। रिश्तों की मिठास खो चुकी है और रिश्ते सिर्फ नाम के बचे हैं। आप माने या ना माने, आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं दुखी है, क्योंकि उस सब कुछ में अपनेपन की कमी है। सब कुछ पाने की चाह में हमने क्या कुछ खो दिया, हमें उसका अंदाजा भी नहीं है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब बीमारियां आजकल हर दूसरे व्यक्ति को हैं, क्योंकि इंसान कहीं भी ठहर नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका मन चारों तरफ से विचलित हो चुका है। वो अपनी जिंदगी में इतना उलझ चुका है कि उसे अपने आप को समझने की क्षमता कम हो चुकी है। हर व्यक्ति की जिंदगी में एक वो समय जरूर आता है कि जब उसे सिर्फ एक अपने की जरूरत होती है, जिसे वो दिल खोल कर अपने सारे दुख सुख बता सके। पर बात तो वहीं आके अटकती है। फोन में नंबर तो बहुत हैं, पर बात करने के लिए कोई नहीं। यह दूरियां कभी कम नहीं होंगी जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे।
ये दूरियां बढ़ती ही रहेंगी और एक समय ऐसा भी आएगा जब आपको एहसास होगा कि कुछ तो बहुत ज़रूरी पीछे छूट गया है। इसलिए समय रहते अपने आप को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के प्रति जो भी बातें हैं उसे एक्सप्रेस कर दें, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा, पता नहीं कल हो ना हो, तो समय रहते अपने आप को समझें। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी।